नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, थोरेसिक सर्जन एट मेदांता द मेडिसिटी। एक महान फिजिशियन ने कहा था कि टीबी का इलाज जो है वो उसकी दवाई है, लेकिन अगर उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया है या टीबी कॉम्प्लिकेट कर गया है तो उसका आंसर दवाई नहीं है, उसका आंसर सर्जरी हो सकता है। ऐसी ये कहानी है मिस ज्योति की, जिन्होंने पहले उनको बताया गया है कि उनको टीबी हो गया था और उन्होंने अपना हैप्पीली टीबी का कोर्स पूरा किया था, लेकिन फिर उसके बाद उनको खांसी आने लगी। मेरा नाम तेजपाल यादव है, ये मेरी वाइफ ज्योति। इनको लास्ट ईयर कंटिन्यू कफ की प्रॉब्लम थी, तो हमने लोकल एक हॉस्पिटल में दिखाया था। वहाँ पे इनकी 6 मंथ्स के करीब टीबी की दवाइयाँ चली थी। उसके बाद दवाइयाँ बंद होने के बाद भी इनको कंटिन्यू कफ की प्रॉब्लम रही, कंटिन्यू 1.5 ईयर्स के करीब। देन एक लोकल हॉस्पिटल में हमने और कंसल्ट किया, लेकिन वो डायग्नोज प्रॉपरली नहीं हो पाया। उन्होंने डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इनको सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि ये प्रॉब्लम टीबी की नहीं थी, ये पोस्ट टीबी सिकुलाई की प्रॉब्लम थी, जिसके अंदर इनका फेफड़े का एक हिस्सा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और उस डिस्ट्रॉयड हिस्से के अंदर फंगस बैठ गई, जो टाइम के साथ इन्होंने जितनी भी डिफरेंट टाइप की दवाइयां ली, वो दवाइयां इसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। सुखराम जी से मेदांता में आके मिले, उन्होंने सीटी के लिए हमें रेफर किया। आफ्टर सीटी उन्होंने बताया कि इनको एक कुछ पार्ट डैमेज है एंड वो सर्जरी सजेस्ट की उन्होंने हमें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सर्जरी इज नॉट ए बिग डील, आपका परमानेंट सॉल्यूशन यही होगा, वरना आप कंटिन्यू कफ की प्रॉब्लम ये लाइफ लॉन्ग रहेगी और आगे बढ़ भी सकती है। और ये लगातार खांसी की समस्या से परेशान थे, तो इन्होंने जब पहली बार कंसल्ट किया तो स्कैन देखने के बाद मुझे समझ में आया कि इनका जो एक हिस्सा है, एक फेफड़े का जो राइट साइड का अपर लोब है, वो लोब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और उसके अंदर फंगल वॉल बैठ गई है। तो उस फंगल वॉल को जब तक हम जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। देन हमने प्लान करके सर्जरी डिसाइड किया। देन हॉस्पिटल में हम आए, उन्होंने हमें एक डेट प्रीफर करी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हमने एक डेट फाइनल करी और उन्होंने उस डेट पे ओके किया। जब ओटी से आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो हमें बुलाया गया फ़ोन करके आईसीयू में, हमें बिल्कुल मिलवाया गया, ये होश में थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी सुखराम सर जी ने स्पेशल हमें मिले हैं, हमें बिल्कुल सारी रिपोर्ट्स बताई हैं और सर्जरी के बाद जो पार्ट्स इनका रिमूव किया गया था वो भी हमें दिखाया गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी और हमने कितना पार्ट रिमूव किया है। तो उसमें हमें कोई डाउट नहीं लगा कि ना इनको कोई ज़्यादा पेन था, ना कोई सीरियस कंडीशंस थी। सो हमने इनका प्लान करके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद उस ऑपरेशन के अंदर हमने राइट अपर लोबेक्टमी कंप्लीटली की और उसको जड़ से उखाड़ के हमने पूरा निकाल दिया। उसके बाद इनकी रिकवरी बिल्कुल बढ़िया रही और आज ये बिल्कुल अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। हमारे मन में ये था कि शायद ये 4-5 दिन बेड पे रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे ये वॉकिंग कर रही थी अपनी नॉर्मल, और शाम को ये अपने जिम में साइकिलिंग और नेक्स्ट डे क्रॉस ट्रेनर पे ये एक्सरसाइज कर रही थी। जब डिस्चार्ज हुए हम 6 दिन बाद, तो जैसे ये कोई आई थी अपने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में, ऐसे हम यहाँ से डिस्चार्ज होके गए थे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फंगल वॉल है और पोस्ट ट्यूबरकुलर सिकुलाई है तो उसका आंसर टीबी की दवाई नहीं है। आप थोरेसिक सर्जन से मिलिएगा, हो सकता है कि वो आपको कंप्लीट और परमानेंट सॉल्यूशन दे पाए। और सुखराम सर ने जब विजिट्स पे आते थे तो बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, बताना, समझाना। स्पेशल एक हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम हॉस्पिटल में किसी अनजान डॉक्टर के पास हैं। मेरे स्पेशल थैंक्स तो सुखराम सर को ही है, जिन्होंने हमें जैसा गाइड किया था, जैसा हमें विश्वास दिलाया था, उसमें कहीं भी कोई 1% भी हमें कभी डाउट नहीं हुआ। और जो पेन मैं उस टाइम कर रही थी महसूस, वो अब नहीं था, धीरे धीरे कम हो रहा था। मुझे खांसी आनी कम हो गई थी। डॉक्टर्स आते थे, मुझसे मिलते थे यहाँ पे, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब ठीक है, अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ भी अच्छी है, जो जिम कराते हैं हमें एक्सरसाइज वगैरह, वो भी बहुत अच्छे हैं। और सुखराम सर के लिए स्पेशल थैंक यू, स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने हमारे जो प्रॉब्लम 2 साल से चली आ रही थी उसका एक प्रॉपरली डायग्नोज दिया और हमें आज हम अपने बिल्कुल रूटीन लाइफ में हम जी पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुखराम सर।